हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा विपत्ति नाशक एवं सुख प्राप्ति का मंत्र। तो साथियों, देखने में आता है कि किसी न किसी साथी के साथ, किसी न किसी व्यक्ति के साथ जीवन में कोई ना कोई संकट विपत्ति आ ही जाती है, क्योंकि विपत्ति साथियों हमारे पूर्व के कर्म फलों के आधार पर आती है। हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म फल होते हैं, कहीं ना कहीं हमें उन्हें चुकाना पड़ता है। तो साथियों, अगर आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, चहुं ओर से आपको विपत्तियों ने घेर लिया है, तो साथियों आप उन विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से। इस दिव्य मंत्र की साधना करके आप अपनी विपत्ति और संकटों को क्षण में दूर कर सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, देखने में आता है कि जो हमारे ऊपर जो विपत्ति और संकट आए वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल होते हैं, जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। अगर हम भक्ति और साधना करके उन पहाड़ जैसे आए संकटों को थोड़ा हल्का करके प्रभु की कृपा से उस पहाड़ जैसे संकट को हम एक चींटी के आकार में, प्रभु उसका आकार क्षण कर, उसके कष्टों को कम कर हमें हल्के में ही हमारी भक्ति साधना के द्वारा निपटा देते हैं, जिससे हम उन संकटों से, उस विपत्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। पर साथियों, पूर्णतः उन कर्म फलों से छुटकारा नहीं पाते, कुछ हमें छोटा अंश उनका भोगना पड़ता है। यह निश्चित है, यह विधि का विधान है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जो कर्म फल हमारे पूर्व जन्म के हैं वो हमें अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। पर साथियों, जो इतना बड़ा संकट था, जो इतनी बड़ी विपत्ति थी, जहाँ व्यक्ति का हाथ टूटना था वहाँ आपका नाखून उखड़ जाए, बस इतना उस कर्मफल का प्रभाव रह जाता है। अगर आप भक्ति और साधना करते हैं तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि आपके पहाड़ जैसे संकट को एक चींटी के आकार का संकट करके उसे हल्का करके उसको हल्के में ही निपटा देते हैं। ऐसा प्रभु अगर प्रसन्न होते हैं, आप प्रभु की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बड़े बड़े संकटों को हल्के में वो निपटा देते हैं। अपने दास को उस संकट का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने देते। तो साथियों, अगर आपके जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई संकट ऐसा आता ही रहता है, तो उससे निपटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको मैं एक यह दिव्य मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर कोई साधक, उपासक, भगत अगर इस मंत्र की साधना करता है और साधना से उस व्यक्ति को विपत्तियों का तो नाश होता ही है और उसे सुख की भी प्राप्ति होती है और प्रभु श्री राम जी उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये सारे दिव्य मंत्र मैं तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के पाठ से, रामायण से लेकर आता हूँ। और ये इतने दिव्य और चमत्कारी हैं, जो कि पूर्व में हमारे दिव्य संत और महापुरुषों ने इन मंत्रों के बारे में बताया है कि इन मंत्रों को साधना करने और जाप करने से निश्चित रूप से व्यक्ति को सफलता मिलती है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो साथियों, निश्चित रूप आपसे बेनिश्चिंत हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा है, कोई संकट है, विपत्ति है और आपका वह पीछा नहीं छोड़ रही, आपका उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चित हो जाएं। आपको आश्वासन देता हूँ कि उक्त मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि आपकी विपत्ति, आपका जो संकट है, आपके ऊपर जो कर्म फल का प्रभाव है, निश्चित रूप से आपके हल्के से निपट जाएगा और आपको सर्व सुख प्राप्त होंगे। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। तो साथियों, मैं इस मंत्र की साधना के लिए जो विधि है, प्रयोग है, वो आगे इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से सुनिए और इसका प्रयोग ढंग से आप कर पाएँ, आराम से इसको सुनकर इसका प्रयोग कर पाएँ। तो साथियों, इस विधि के लिए आपको मैं ले चलता हूँ आगे की ओर और बताना चाहूँगा साथियों कि ये मंत्र है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और वीडियो के अंदर एडिट भी करके डाल दिया जाता है। जब मंत्र का वाचन किया जाता है तो स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जाता है, तो आप मंत्र को वहाँ से भी ले सकते हैं। तो साथियों, मंत्र की विधि है कि आप ज़्यादा बड़े संकट में हैं तो आप इस विधि को किसी भी शनिवार के दिन स्नान ध्यान होकर, स्वच्छ होकर, निर्मल मन से आप पूजा अर्चना करके श्री हनुमान जी के सामने बैठकर श्री राम जी की तस्वीर रखकर और लाल कपड़े पर श्री राम दरबार को विराजित कर
पहले आप पूजा अर्चना करें और नेम लें, संकल्प ले लें। और प्रभु से संकल्प की मेरी बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं, आप वहाँ से देख लें। नहीं तो संकल्प कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर साधक और भगत लोग। तो साथियों, संकल्प लें और प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु आज हम मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, विपत्तियों का ऐसा संकट है, विपत्तियों का ऐसा पहाड़ है, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। ऐसा निवेदन करें और कहें कि प्रभु मैं आपके उक्त मंत्र का जाप करूँगा और आप एक रुद्राक्ष की माला लेकर एक आसन पर बैठकर, आसन स्वच्छ हो, आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र का आपको 500 बार यानी कि 5 माला, यानी कि रुद्राक्ष की 5 माला आपको प्रतिदिन करनी है। समय आप निश्चित कर लें, आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है या प्रातः काल में करना है या सायकाल में करना है या रात्रि के समय करना है। आप समय आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको समय कब मिलता है, आप ये साधना कब कर सकते हैं। तो साथियों, आपको श्री राम दरबार के सामने बैठकर आपको एक आसन से आपको 5 माला रुद्राक्ष की लेकर उक्त मंत्र का जाप करना है, यानी कि वह जाप 500 से ऊपर हो जाता है और आपको रुद्राक्ष की माला से 500 बार जाप करना है, यानी कि आपको 5 माला करनी है उक्त मंत्र की। और उक्त मंत्र नित्य प्रतिदिन जपते हुए आपको 40 दिन का यह अनुष्ठान करना है, यानी कि आपको 5 माला प्रतिदिन करते हुए 40 दिन आपको पूर्ण करने हैं। 40 दिन के अंतराल में ही आपको आपकी जो विपत्तियां थी, आपके जो पहाड़ जैसे संकट थे, वो हल्के में ही निपट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो साथियों, आपके विपत्तियों का तो नाश होता ही है इस मंत्र के प्रभाव से, लेकिन आपको सर्व सुख भी प्रदान करते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। तो साथियों, अगर आप सभी विपत्तियों का आप नाश करना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उक्त मंत्र की साधना आप अवश्य करें। ज़्यादा समय नहीं है, 40 दिन का अनुष्ठान है और आपको 5 माला एक आसन से प्रतिदिन बैठकर करनी है। तो साथियों, उक्त मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि आपके जीवन में कोई संकट बिल्कुल रहेगा नहीं और आपको सर्व सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा इस दिव्य मंत्र का प्रभाव है। तो साथियों, इस दिव्य मंत्र को आप अवश्य करें। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी साधकों से कि किसी न किसी रूप में किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई संकट होता है। ऐसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल होते हैं जिससे हमारे जीवन में संकट और विपत्तियाँ आती हैं। तो साथियों, उक्त मंत्र को आप साधना करके अपने जीवन में आए हुए संकटों को से छुटकारा पा सकते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ, वह दिव्य मंत्र है। आप उस मंत्र को सुनिए और इसकी साधना आप करिए। तो साथियों, मंत्र है राजीव नैन धरे धनुषायक, राजीव नैन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। इतना से ये एक चौपाई का मंत्र है। साथियों, ये दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है क्योंकि संतों ने इसे अनुभव किया और बहुत सारे भक्तों ने इसको अपने साधना में उपयोग लिया तो उन्होंने भी संकटों से मुक्ति पाई। तो साथियों, पुनः इस मंत्र को एक बार और बोल देता हूँ, आप श्रवण करें। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। तो साथियों, ये छोटा सा एक चौपाई का मंत्र है। आप इसे प्रतिदिन 5 माला रुद्राक्ष की करें और 40 दिन का अनुष्ठान करें। 40 दिन तक निरंतर इसका जाप करते रहें और आपके जीवन में जो भी विपत्ति और संकट हैं वो तो समाप्त होंगे ही, आपको सर्व सुख भी प्राप्त होगा, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। तो साथियों, इसकी विधि आपको यहीं तक थी। अब मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे अंत में एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर किया करें और साथियों, कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज मेरी अमूल्य निधि है, उसे आप अवश्य लिखा करें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।